अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से दुनिया बनी है इसमें मौजूद तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, लेड, यूरेनियम जो कि हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एट्सेट्रा। लेकिन एक वक्त आया जब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाए ताकि एलिमेंट्स की स्टडी कन्वीनियंटली हो सके। जिसके बाद 1829 में जॉन वॉल्फगैंग डॉर्बिनर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। डॉर्बिनर की स्टेटमेंट थी, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। लेकिन कुछ ही ग्रुप्स थे जो इस स्टेटमेंट को ओबे करते थे और न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद ये थ्योरी फेल हो गई। फिर 1863 में ब्रिटिश साइंटिस्ट न्यूलैंड ने मज़ीद रिसर्च की और उस वक्त तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, जिसे नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड की स्टेटमेंट थी, एवरी 8 एलिमेंट had similar properties to the first one। लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट्स इस स्टेटमेंट को फॉलो करते थे, जबकि बाकी एलिमेंट्स इसकी स्टेटमेंट को ओबे नहीं करते थे और न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स भी इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए यह अटैम्प्ट भी फेल हो गई। 1869 में रशियन केमिस्ट मेंडलीव ने मज़ीद रिसर्च की। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, atomic mass of element is a fundamental property in the classification of element। इससे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया और बनाया पहला पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की स्टेटमेंट थी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड थे और वैकेंट स्पेसेस भी मौजूद थी फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और उनके एटॉमिक वेट भी प्रिडिक्ट किए गए जो कि बाद में डिस्कवरी के बाद बिल्कुल ठीक थे, जैसे ईका बोरोन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, जो कि बाद में बने स्कैंडियम, गैथियम और जर्मेनियम। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो मेंडलीव के टेबल में उनकी भी जगह मौजूद थी, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद थे, जैसे हाइड्रोजन की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से रिजेंबल करती और कुछ हैलोजन से। उस जगह मेंडलीव ने अपने ही लॉ की वायलेशन की और हाई एटॉमिक मासेस एलिमेंट को लोअर एटॉमिक मासेस के बाद रखा गया और कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी सेम ग्रुप में प्लेस किया, जैसे मैंगनीज प्लेस्ड विद हैलोजन। तो इन ड्रॉबैक्स की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को रीअरेंजमेंट की ज़रूरत थी। फिर 1913 में इंग्लिश फिजिकिस्ट हेनरी मॉजले ने एटॉमिक नंबर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशनशिप को स्टडी किया और डिस्कवर किया कि एटॉमिक नंबर इज़ मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, नॉट इट्स एटॉमिक वेट। और मॉजले की स्टेटमेंट थी, The physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number instead of atomic weight। इस टेबल का नाम रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत से वर्जन्स बनाए गए, लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूजिंग है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।